नमस्कार। न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। अब बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि डीसी सांबा की तरफ से आज एक आदेश जो है वो जारी किया गया है। उस आदेश में साफ तौर पर कह दिया गया है कि जितने भी सांबा के लोग रहने वाले हैं, अगर वो अब पेट्रोल पंप पर जाते हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहनी है तो उनको पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि हम कुछ देर के लिए किसी की हेलमेट जो है वो मांग लेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि हम किसी की 2 मिनट के लिए जो है, जिस तरीके से हम पेट्रोल पंप के अंदर जाने वाले होंगे तो किसी की जो हेलमेट है हम मांग लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी लगाने की बात जो है वो डीसी सांबा की तरफ से की गई है। अब उन्होंने कहा है कि पेट्रोल पंप के लिए ये अनिवार्य है कि अब किसी ने भी अगर हेलमेट नहीं लगाई है और ना ही उनको पेट्रोल मिलेगा, और अगर इस ऑर्डर की कोई वॉलेशन करता है तो सेक्शन 144 के तहत जो है उन पर कार्रवाई भी होगी। और अगर कोई पेट्रोल पंप उन लोगों को जो कि वहां पे पेट्रोल भरवाने आते हैं और जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाई है, अगर उनको वो पेट्रोल देंगे तो उस पेट्रोल पंप के ओनर पर जो है वो कार्रवाई होगी। और आपको ये भी बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए इसलिए कहा गया है कि अगर वहां पर पेट्रोल भरवाने कोई आता है और उसने अगर हेलमेट नहीं पहनी होगी तो वो जो फुटेज होगी विजिबल होनी चाहिए, ताकि उसमें ये साफ साफ दिखाई दे सके कि जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आया है क्या उसने हेलमेट लगाई है या फिर नहीं लगाई है। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करते हैं तो नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक के जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो इस फुटेजेस को देख भी सकते हैं, और अगर किसी ने ऑर्डर की वॉयलेशन की होगी तो उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और आपको ये भी बता दूं कि लगातार ये ऑर्डर्स पहले भी जम्मू कश्मीर में निकाले गए हैं, लेकिन कोई भी इस ऑर्डर का पालन जो है वो नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि एक डाटा जो है वो एनालाइज किया है जिसमें ये तहत देखा गया है कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट है वो यंगस्टर्स के होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बिना हेलमेट के ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या जो है हेलमेट लगानी है, तो उस सब के बिना ही जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और ये पूरा डाटा जो है वो एनालाइज किया गया है कि यूथ जो है वो ज्यादा एक्सीडेंट्स के शिकार हो रहे हैं, और कुछ जगहें भी जो है वो स्पॉट की गई हैं जहां पे ज्यादातर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं। उन्होंने ये भी डीसी सांबा द्वारा ये भी कहा गया है कि पिछले दिनों देखा जा रहा था कि रोड सेफ्टी वीक जो है वो चलाया जा रहा था, और उस रोड सेफ्टी वीक में तमाम चीजें जो है वो एनालाइज की गई हैं, और उन पूरे चीजों पर जो है वो एनालाइज करते हुए ये जानकारी जो है वो निकाली गई है कि ज्यादातर अगर देखा जाए रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए हो रहे हैं कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, अक्सर चोट लगने के कारण जो है उनके हादसे हो जाते हैं, उनकी जान तक चली जाती है इस हादसों में। और वहीं पर आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर निकाला है, एक बार मैं आपको ऑर्डर में क्या कुछ जानकारी है वो भी डिटेल में बताऊंगी, और क्या कुछ उसमें कहा गया है वो जानकारी भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि जो मैंने आपको बताया है जानकारी में वही जो है लगातार बताया जा रहा है, और उसमें ये कहा है जो फुटेजेस हैं वो नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर के ऊपर के रैंक के जो हैं वो सब देख सकते हैं, ताकि ये देखा जाए कि जो ऑर्डर निकाला गया है उस ऑर्डर के तहत जो है काम हो भी रहा है कि नहीं। और अगर नहीं होता है तो उन सब पेट्रोल पंप के ओनर्स पर जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि चंद पैसों के लालच में अगर वो किसी को पेट्रोल दे देते हैं और ऑर्डर की वॉयलेशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज से इन सारी चीजों का पता लग सकता है कि क्या कहीं ऑर्डर की वॉयलेशन तो है वो नहीं हो रही है, और अगर वॉयलेशन होती है तो उन सब पर एक एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा और सेक्शन 144 के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। और रोड सेफ्टी पर वीक पर जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी ये बड़ी पैमाने पर कहा गया था कि उन सब स्पॉट्स को भी जो है वो देखा जाए जहां पर ज्यादातर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और वहीं पर एक बड़ी वजह अगर हम कहें तो एक्सीडेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि अगर रोड की बात करते हैं, जो रोड एक्चुअली में लोगों को दिया होता है, जो लोगों के व्हीकल चलाने के लिए रोड होता है, वो रोड पर गाड़ी चलाना असंभव सा हो गया है। क्योंकि अगर चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, सांबा की बात करें, या जम्मू की बात करें, या फिर और किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो रोड एक्चुअल में लोगों की गाड़ी चलाने के लिए होता है, और अगर आसपास कई सारी शॉप्स हैं तो शॉप्स कीपर का जो सामान होता है वो आधा सड़क तक होता है, जिसकी वजह से रोड की जो जगह है वो कम बचती है, और आए दिन ऐसे सड़क हादसे होते हैं, गाड़ियां आपस में टकराती हैं। यानी जब अतिक्रमण जीएमसी जम्मू की तरफ से होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है
भारी मात्रा में शॉपकीपर्स बाहर आते हैं, रोष प्रकट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खुद भी ये समझना चाहिए कि जो आपकी जगह आपको दी गई है उसी में आप जो है सामान रख सकते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सामान रोड्स पर नहीं निकाल सकते हैं। एक बड़ी वजह जो है ये भी सड़क हादसों की है, और एक बड़ी वजह है जो हमारे जम्मू कश्मीर के रोड हैं उनकी हालत जो है वो काफी खस्ता हो रही है। जैसे कि काफी ज्यादा गड्ढे जो है वो जम्मू कश्मीर के बीचों बीच देखने को मिलेंगे। बस स्टैंड के एरिया में अगर आप जाते हैं तो रोड में खड्डे जो है वो भी आपको बीचों बीच देखने को मिलेंगे। अगर आप वेयर हाउस वाली तरफ जाते हैं तो रोड में खड्डे वहां पर भी बीचों बीच देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हादसे हुए भी हैं, और हमने पहले भी आपसे ये हादसों की खबर जो है आप तक पहुंचाई है। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी एक्सीडेंट्स की एक और वजह जो है जो कि ओवर स्पीडिंग है, जो कि आजकल हमारे यूथ ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं वो भी ओवर स्पीड कर रही हैं। तो ये जरूरी है कि आप ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करें और अपनी जान को बचाएं। हालांकि डीसी सांबा की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है कि अब अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है। और अब अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, ये साफ तौर पर निर्देश है। और अगर आप इसकी वॉयलेशन करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी एनालाइज होगी और फिर आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, और जो ओनर्स हैं पेट्रोल पंप के उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आपकी क्या राय है इस कमेंट को, इस पूरे ऑर्डर को लेके, कि क्या डीसी सांबा की तरफ से जो स्टेप लिया गया है वो किस तरीके का? हालांकि ये सराहनीय स्टेप है और इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो सबके साथ शेयर भी करेगा। फिलहाल मुझे पूरी अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।